सबों के चरणों में प्रणाम। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी हम लोग वेद मंत्र से सुन रहे थे। जगत प्रसव करता ईश्वर के तत्व ज्ञान को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले बुद्धि योग, मानस योग तथा अग्नि की ज्योतियों का योग कर योग की दृढ़ भूमि को अपने अंदर अच्छी प्रकार से धारण करने के लिए अग्रसर किया है। बुद्धि योग अर्थात सत्संग। सत्संग के दो प्रकार हैं, धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। भगवान बुद्ध ने कहा, ध्यान बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान बिना ध्यान नहीं। ज्ञान और ध्यान दोनों में अन्योन्याश्रय संबंध है, एक दूसरे के पूरक है। गोस्वामी जी लिखते हैं, कहहि संत मुनि वेद पुराना, नहीं कछु दुर्लभ ज्ञान समाना। और वह ज्ञान किस प्रकार का ज्ञान हो? योग सहित ज्ञान हो। अभी हम लोग योग सीखो उपनिषद से सुन रहे थे, योग हीनं कथं ज्ञानं मोक्षदं भवते भो, योगोपि ज्ञानहीनस्तु न क्षमो मोक्ष कर्मणि। योगहीन ज्ञान भला मोक्षप्रद कैसे हो सकता है? तो उसी प्रकार ज्ञान रहित योग भी मोक्ष कार्य में समर्थ नहीं हो सकता। इस ज्ञान के विषय में गीता बतलाती है। श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण भक्त अर्जुन के माध्यम से हम लोगों को यह ज्ञान दिए हैं। ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म च उदना, कर्णं कर्म करते थे त्रिविधा क्रम संग्रह। ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, यह तीनों कर्म के प्रेरक हैं। अर्थात इन तीनों से कर्म में प्रवृत्ति होने की इच्छा उत्पन्न होती है। कर्ता, करण और क्रिया, यह तीनों कर्म के योग है। अर्थात इन तीनों के संयोग से कर्म बनता है। तस्मात् ज्ञानं च योगं च मुमुक्षु दृढ़म् अभ्यसेत्। साधक को ज्ञान और ध्यान दोनों का ध्यान दृढ़ता के साथ, विश्वास के साथ करना चाहिए। साथ ही साथ ज्ञान को याद रखना चाहिए, भुला नहीं देना चाहिए। एक पिता अपने पुत्र से कहा, जाओ बाजार कुछ सामान खरीद के ले आओ। लड़का बाजार जाता है। सड़क के बगल में एक महात्मा जी आसनी बिछाकर बैठे हुए थे। लड़के के मन में हुआ, शायद ये महात्मा जी भी कुछ बेचते हैं। महात्मा जी के पास जाते हैं, चरणों में प्रणाम करते हैं, कहते हैं, बाबा क्या आप भी कुछ बेचते हैं? हाँ, मैं भी बेचता हूँ। क्या बेचते हैं? मैं ज्ञान बेचता हूँ। कैसे ज्ञान बेचते हैं? 1 रुपया, 2 रुपया, 4 रुपया, 10 रुपया, जैसा रुपया देगा वैसा ज्ञान मिलेगा। लड़का ने कहा, तो 1 रुपये का ज्ञान दे दीजिए। महात्मा जी ने लाओ पैसा। पैसा दिया जाता है। महात्मा जी ने कहा, 2 व्यक्ति कहीं झगड़ा करे वहाँ खड़ा मत रहना, जाओ 1 रुपये का यही ज्ञान होगा। लड़का जब घर वापस आता है, पिताजी हिसाब मांगने लगे। अगर बेटा ईमानदारी के साथ काम करे फिर भी उनसे हिसाब जरूर मांगना चाहिए। हिसाब देने के क्रम में 1 रुपया घट जाता है। पिताश्री ने कहा, 1 रुपये को तूने क्या किया? लड़का ने कहा, उस रुपये का मैं ज्ञान खरीदा हूँ। कौन ज्ञान खरीदा जी? तो एक महात्मा जी ने कहा, 2 व्यक्ति कहीं झगड़ा करे वहाँ खड़ा मत रहना। तो चलो तो काम महात्मा जी, महात्मा जी तुमको ठग लिया, 1 रुपये का यही ज्ञान। पिता पुत्र महात्मा जी के पास जाते हैं। महात्मा जी को जो जो नहीं कहना चाहिए, सौ बातें उनके पिताश्री कहने लग गए, जली भुनी बातें। जो सिद्ध महात्मा होते हैं धरती की तरह सहनशील होते हैं, हिमालय की तरह अविचल होते हैं, सागर की
की तरह गंभीरता उनमें होती है। कोड़ काट धरती सहे, काट कूट बन रहा है, कुटिल वचन साधु से और से सहा न जाए। महात्मा जी ने कहा, आप हल्ला क्यों करते हैं? मैं आपके बच्चे को ज्ञान दिया तब न पैसा लिया। अगर आपको ज्ञान मंजूर नहीं है, ज्ञान वापस कर दीजिए, मैं ये पैसा वापस कर दूंगा। कहते ज्ञान कैसे वापस किया जाएगा? महात्मा जी ने कहा, सामने में तुलसी का वृक्ष है, कहिए उस तुलसी के वृक्ष से 5 पत्ता तोड़ के चबाएगा और चबा के थूक देगा, मैंने जो आपसे ज्ञान लिया सो भुला दिया। वैसे ही किया गया, तुलसी के पत्ता को चबा कर थूक दिया जाता है। कहते जो मैं आपसे ज्ञान लिया सो भुला दिया। कुछ दिन बीतता है, मंत्री कुमार और राजकुमार में झगड़ा होने लग गया। वो लड़का खड़ा होकर के सुनने लगा। मंत्री कुमार राजकुमार के ऊपर केस कर देते हैं। इसका नाम गवाह में दे दिया गया। इनके नाम से नोटिस आई। पिताश्री को बड़ी परेशानी हो रही है, किनकी तरफ से गवाही दी जाए। अगर मंत्री कुमार की तरफ से गवाही दी जाती है, राजा साहब नाराज होते हैं। अगर राजकुमार की तरफ से गवाही दी जाती है, मंत्री साहब नाराज होते हैं। राज्य में रहना है, सबसे मिलजुल के रहना है। समाज में ये लोग रहते, सबसे मिलजुल के रहते हैं। जल में रह के मगर से बैर, ये कैसे होगा? लड़का ने कहा, पिताश्री महात्मा जी यह ज्ञान दिए थे, सो मैं भुला दिया। इसलिए आज इस तरह की नौबत आई, परिस्थिति आई। चलिए उस महात्मा जी के पास इस समस्या से निपटने के लिए भी ज्ञान जरूर होगा। पुनः पिता पुत्र महात्मा जी के पास जाते हैं। महात्मा जी ने कहा, आपके नाम से नोटिस आई है, गवाह तो देना ही पड़ेगा। अगर गवाही नहीं देंगे उल्टे केस हो जाएगा। इस समस्या से बचने के लिए भी उपचार है, लेकिन इसके लिए आपको 25 रुपये का ज्ञान खरीदना पड़ेगा। पिताश्री ने कहा, ले लीजिए रुपये, दे दीजिए ज्ञान। तो महात्मा जी ने कहा, देखो जी, जब वकील साहब वहाँ पूछे कि दोनों झगड़ा जो कर रहा था तूने देखा था, लेकिन बस कुछ बोलना नहीं, खिलखिला करके हंसने लगना। हंसने का अभ्यास पहले ही एकांत में खेत खलिहान में जाकर, बहियार में जाकर के हंसने का अभ्यास बना लेना। इसी तरह वकील साहब के पास जाते हैं, पूछा जाता है ये लोग झगड़ा किया था, क्या तूने देखा था? बस खिलखिला के हंसने लग गए। जज साहब कहते हैं, सुनो 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 सुनो, ऐसा क्यों करता है? बोलो बोलो, किसने किसको पहले मारा, किसने किसको पहले मारा? फिर खिलखिला के हंसने लग गए। कहते भागो, कौन पागल को ले आया है। कहने का मतलब हुआ ज्ञान को सुनना है, उनको याद रखना, भुला नहीं देना। और योग के 8 अंग हैं, इसलिए योग और ज्ञान दोनों चाहिए। योग के 8 अंग हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। जब तक हम लोग यम और नियम का पालन नहीं करेंगे, आसन की शुद्धि नहीं हो पाएगी। और गुरु महाराज की वाणी में आया है, दृढ़ आसन से देर तक बैठे रहने के बिना ध्यानाभ्यास नहीं हो सकता। इसलिए लोग योग करने के लिए सदाचार का पालन, शुचियाचार का पालन, शिष्टाचार का पालन करेंगे। योगा कर्मसु कौशलम, कर्म कुशल कर्कणी कुशलता को योग कहते हैं। चित्तवृत्ति निरोध को योग कहा जाता है। आगे की बात अगर वक्ताओं से हम लोग सुनेंगे तो विशेष लाभ होगा। श्री सद्गुरु महाराज।